I was talking to my father and he got excited कि you are working with मनीषा रानी. मनीषा के followers बहुत ज़्यादा हैं, 13 मिलियन है इस समय. मेरे followers जब मैं गया था पंजाब तब 6,000 थे. उसमें कभी नहीं बताया जाता ये कि कोई इंसान जो गलत कर रहा है या कोई किसी का अगर अफेयर है या कोई किसी का दिल दुखा के कुछ कर रहा है, वो एकदम सही चीज़ है करने की. क्या कर रहे हो आजकल? कि आजकल मैं बम्बई में स्ट्रगल कर रहा हूँ. मैंने कभी स्ट्रगल नहीं किया. मैंने रेंट देने के लिए स्ट्रगल किया है. बहुत अच्छा लग रहा है आपका शो देखकर और आपको यूट्यूब पर देखकर, और सीरीज़ को बहुत ज़्यादा लोग प्यार दे रहे हैं और कई सारे लोग आपको आपका भी हाल दिल पूछ रहे होंगे. या क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? अब अभी तो लाइक यू सेड कि बहुत सारे लोग प्यार दे रहे हैं. बहुत अभी तक 5 एपिसोड्स आए हैं बाहर और उसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा है. मतलब लॉट ऑफ ऑडियंस, लॉट ऑफ पीपल हैव रिस्पॉन्डेड ऑन यूट्यूब कमेंट्स, ऑन लाइक अ लॉट ऑफ डीएम्स ऑन इंस्टाग्राम. मुझे लोग कर रहे हैं कि मैं एज कुशाल उन्हें बहुत पसंद आ रहा हूँ. तो अभी तो मैं मतलब आई एम जस्ट टेकिंग इट ऑल इन. सो इट्स कि जो काम करके आए हैं वो अब वैलिडेट हो रहा है, वो अब लोगों को पसंद आ रहा है. सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट. बट कुशाल, जिस तरह से आपने बताया कि शो के लॉन्च के दौरान आपने बोला था यार कि मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ बदलने वाली है. आपको लगा नहीं ऐसा यार कि कहीं ना कहीं यार जो मैं काम कर रहा था बहुत बेहतरीन आपने काम किया हुआ है? जाम तारा, सितारे ज़मीन पर, अब इसमें भी, एंड और भी कई सारे जो आपने सीरीज़ आपने लिखी हुई हैं, कि यार काम तो वहाँ पे बहुत किया लेकिन नोटेबल कैरेक्टर, जिस तरह से ये कैरेक्टर जो फटा है, करेक्ट सोशल मीडिया की लैंग्वेज में बोलते हैं फटना, किसी चीज़ को वायरल हो जाना, करेक्ट. कहीं ना कहीं यार ये प्यार, ये स्टारडम, ये चीज़, ये लोगों का जो लोगों की प्रशंसा, कहीं ना कहीं ये मिसिंग थी यार एक. ये मिसिंग ऑब्वियसली थी. और हमेशा जब भी कोई काम बाहर आया है और खासकर ऐसा काम जिस पे आपको खुद को कॉन्फिडेंस रहा हो और ऐसा लगा है कि हाँ लोग देख तो रहे हैं पर उतने नहीं देख रहे जितने देखने चाहिए. जैसे पिछले साल नवंबर में मेरी एक सीरीज रिलीज हुई थी, द मैजिक ऑफ शिरी. उसमें भी मेरा एक छोटा पार्ट था लेकिन वो बहुत अच्छा निकला और अभी भी मैं दोबारा देख रहा था उसको. तो आई एम प्राउड ऑफ दैट वर्क. सो आई विश कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे भी देखते, पर वो नहीं हुआ. तो तब समझ में आता है कि हाँ वर्किंग इन अ प्रोडक्शन विच हैज़ अ ह्यूज रीच, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. कि अब जो इतनी ऑडियंस है थैंक्स टू ड्रीमियाताज ओन फॉलोइंग और फिर मेरी को एक्टर मनीषाज फॉलोइंग, एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो इस शो को देख रही है. तो दैट फील्स नाइस कि अच्छा यही तो मैं चाह रहा था. एंड येस, आई ऑलवेज वांट कि लोग मतलब आई थिंक ये सब आर्टिस्ट यही चाहते हैं कि इफ़ आई एम प्रोड्यूसिंग सम वर्क इट शुड बी सीन. और वही एक क्वेस्ट रहा है हमेशा से. बहुत सारी फिल्में मैंने करी हैं, इंडी फिल्म्स जो मैं करता हूँ, जो अब तक कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई हैं, रिलीज़ नहीं हुई हैं. तो उसकी उम्मीद लगी रहती है कि वहाँ काम अच्छा किया है. आई नो इट बिकॉज यू गो अहेड एंड यू डू समथिंग एंड यू नो कि अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है. सो देयर आर फिल्म्स दैट आई हैव डन एंड आई नो कि यार ये अच्छा काम है, दिस शुड रीच आउट टू पीपल. पर उन चीज़ों को एवेन्यूज़ नहीं मिलते हैं. एंड दिस इज़ वन प्लेस दैट आई फॉर्चुनेटली लैंडेड जहाँ बहुत लोग देख रहे हैं. सो आई होप आगे ये कंटिन्यू रहे कि अब जो काम करें वो लोग देखते रहें. कहीं ना कहीं यार कुशाल ने एक छाप तो लोगों पे छोड़ ही दी है, जो निशांक की अगर धीरे धीरे जो बढ़ती हुई फैन फॉलोइंग की अगर मैं बात कहूँ तो अब जो काम आएगा भाई वो भी लोग देखेंगे और बहुत सराहेंगे. होपफुली दैट्स द होप. ये उम्मीद, इसी उम्मीद पे तो आर्टिस्ट काम करता है. भाई व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपको इस कैरेक्टर के बारे में मालूम पड़ता है और जब आपको बताया जाता है कि ना तो हम किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, ना तो हम टीवी पर आ रहे हैं, हम आ रहे हैं यूट्यूब पर? My first reaction was curiosity only कि what is the YouTube format because मतलब कितने लोग देखते हैं. because you usually think of OTT and cinema and TV. YouTube पे usually ऐसा 25 मिनट 30 मिनट का कंटेंट आप शायद मेरे को अवेयरनेस नहीं थी. आपको हमेशा लगता था कि यहाँ तो पॉडकास्ट देखते हैं यूट्यूब पे, या गाने देखते हैं, या फिर छोटा कंटेंट जो 5-5 मिनट वाले वीडियोस होते हैं वो देखते हैं, या पॉडकास्ट इंटरव्यू शोज जैसे आपका शो है वो यूट्यूब पे देखा जाएगा. पर एक फिक्शन शो क्या यूट्यूब पे देखा जाता है वो मुझे पता नहीं था. सो आई टॉक टू रवि एंड सरगुन ऑल्सो एंड दे एक्सप्लेन टू मी द मॉडल. दे एक्सप्लेन दैट इट्स एन इंटरनेशनली successful model. So that's what they are trying to emulate here, or at least like they are, I think that they are on the first mover advantage. They are one of the first ones who doing this in India, or I think the only ones. I'm not sure कि और कोई कर रहा है कि नहीं. तो फिर समझ में आया and then I'm like yeah okay great, like if it's a pioneering move, why not
व्हाई नॉट जंप ऑन इट? सरगुन ने लॉन्च के दौरान पे एक बात कही थी यार कि जब मैंने निशांक को देखा, निशांक की तस्वीर मैंने देखी तो उनकी आंखों में मुझे कुशाल दिखाई दिया। ठीक है, आपको क्या बताया गया था कैरेक्टर को लेकर? मुझे ये कैरेक्टर की बात अब तो जैसे आपने देखा ही है, कैरेक्टर समझाया गया था कि ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन और बहुत सॉफ्ट है, एंड ही इज़ काइंड टू पीपल अराउंड हिम, एंड और मतलब बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होता है, एंड मतलब बेसिकली अच्छा आदमी है पर सक्सेसफुल नहीं है, और थोड़ा अपने सक्सेस ना होने के कारण थोड़ा सा बुझा हुआ है, थोड़ा सा दुखी है लाइफ में, बट उसकी इंटेग्रिटी नहीं छोड़ता है वो. These are the first few things that I got to know about the characters. So I'm like, that kind of vulnerability in a character is always attractive to me, because as an actor I always want to play characters who are vulnerable. It's very easy to play characters who are confident, because that's a I'm not, it's not easy, but I'm like, nothing is easy. सब कुछ play करने के लिए आपको एक homework करना पड़ता है, but I'm just saying that it's in real life, all of us, हम सब कोई ना कोई vulnerability छुपा के चल रहे होते हैं, और उसको access करना, उसको to dare to expose that in front of the world, that is an interesting process that I think we as actors get to do when we get characters like this. So उसमें एक that's what makes acting pleasurable for me. प्रेशर बढ़ जाता है जब प्रोड्यूसर आपकी इतनी तारीफ करते हैं, वो कहते हैं यार कि हमने इस कैरेक्टर को लास्ट मोमेंट पे सिलेक्ट किया हुआ है। हाँ हाँ, प्रेशर तो बहुत, मतलब ऑल्सो मतलब जब वो लास्ट मोमेंट पे सिलेक्ट करके मैं सेट पे पहुंचा पहले हूँ, कौन कर रहा था इस कैरेक्टर को? मेरे को आइडिया नहीं है। मुझे भी नहीं आता। मैंने मतलब उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि कोई था, पर मेरे को ऐसे एग्जैक्टली अब नाम नहीं पता है, पर तो उन्होंने कहा जो भी वहाँ नहीं, मतलब किसी के साथ बात थी और फिर वो नहीं हुई गई आगे, सो दे वर लुकिंग फॉर इट, एंड व्हेन दे टेस्टेड मी देर लाइक, देर रियली लाइकिंग मी, एंड आई एम लाइक, ये मतलब ये सच में है या डू दे जस्ट हैव अ पॉजिटिव ऑफ टाइम, सो दे आर सेइंग इट, वो यू नो, बिकॉज एज एक्टर्स यू आर ऑलवेज जस्ट इनसिक्योर, यू आर ऑलवेज लाइक, मैं अंडर कॉन्फिडेंस हैज बीन अ पार्ट ऑफ मी, सो आई एम लाइक, ये सिर्फ मुझे मनाने के लिए कह रहे हैं, एंड देन व्हेन लेटर व्हेन द कॉल केम दैट यू आर इन, सो आई एम लाइक, they meant it, they really are liking me, that's why they are choosing me. और फिर जब मैं सेट पे भी पहुंचा वहाँ पंजाब में, ऑल द अदर एक्टर्स वर ऑलरेडी देयर, तो वहाँ भी एक वो था कि अच्छा यार, ये लोग तो इनको दे अंडरस्टैंड दिस, एंड मैं सडनली आया हूँ, दे हैव रिहर्स्ड विद द अदर एक्टर, सो आई डोंट नो इफ दे विल एक्सेप्ट मी और नॉट, इफ आई विल बी एबल टू, यू नो. आपके वर्कशॉप वगैरह कुछ भी नहीं हुए पहले, कुछ भी वर्कशॉप रिहर्सल वगैरह? मतलब जब मैं पहुंचा उसके बाद 2 दिन वर्कशॉप किया, पर बाकी एक्टर्स की थोड़ी ज्यादा हुई थी. शूटिंग होने से पहले कितने वक्त पहले आपको मालूम पड़ता है कि यू आर इन, आप हैं, कैरेक्टर कर रहे हैं, आप इस कैरेक्टर को निभा रहे हैं? द फर्स्ट डे ऑफ शूट से 3-4 दिन पहले की ओके, बात, मतलब एकदम लास्ट मोमेंट पे थे एकदम लास्ट मोमेंट पे. हाँ जी, हाँ जी. आप। मानो ये कैरेक्टर आपके लिए ही लिखा हुआ था। आप ये कह सकते हो. हाँ मतलब वो कौन सी चीजें कहाँ, Correct है। व्हाट पीसेस फॉल इनटू भाई मैं प्लेसेस, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा इस चीज को मानता हूँ यार कि हर कैरेक्टर ना अपनी किस्मत लेकर आता है। हाँ. जिस तरह से आपके साथ में ये हुआ कि यार कि कैरेक्टर निभाने वाला कोई और था, लेकिन मिल गया वो कैरेक्टर आपको, और अब जब हम उसको अपने टीवी पर या फोन पर या अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो यार वो ऐसा लगता है यार कि निशांक हम, और मतलब वो कुशाल हम फील करते हैं। करेक्ट. जिस तरह से कुशाल, कल एक मैं एपिसोड देख रहा था जहाँ पे एक वो बताता है यार कि मैं लाइफ में लूज़र हूँ, मुझे लाइफ में वो सारी चीज़ें मिली नहीं जो मुझे चाहिए था, और सब मेरे साथ में होता है, मैं लाइफ में वो कैरेक्टर हूँ जो मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, राइट. जिसकी खुद की बीवी उससे प्यार नहीं करती है, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। मतलब कुशाल की लाइफ में देखा जाए तो भर भर के प्रॉब्लम है। करेक्ट. हाँ तो वो दर्द, वो फ्रस्ट्रेशन, जब आप दरवाजे के बाहर बैठते हैं और जब मनीषा अंदर रहती हैं, जिस तरह से वो तड़प कह लो या परेशानी कह लो, वो सारी चीज़ें हम कुशाल के फेस पे जो देखते हैं, वो निशांक बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं वहाँ पे। थैंक यू. मतलब ये तो आई मीन आई एम ग्लैड टू हियर दैट ओनली, कि जो कोशिश की है वो कामयाब हुई है कहीं ना कहीं, कि आपको सच्चाई दिख रही है उसमें, बिकॉज वही काम है कि जो लिखा हुआ है, जो कैरेक्टर है, वो सच्चा एक जीवंत इंसान दिखे आपको कि ये जिंदगी ऐसी जी रहा है, तो वो कोशिश है. मतलब वो अगेन दैट कम्स फ्रॉम इयर्स ऑफ ट्रेनिंग एंड होमवर्क की, जो शायद आप आज काम आ रही है, क्योंकि जब आप कर रहे हो तो आपको नहीं पता चलता कि ये कहाँ जाएगा, पर वो सब जब अगर आप इस्तेमाल करके अपने कैरेक्टर में डाल सको, और फिर वो जैसे आप या ऑडियंस कहे कि वो सच्चा लग रहा है,
So that like there's nothing like I can't think of anything better that my ears can hear. क्या होता है जब पहले दिन सेट पे जाते हैं, जिस तरह से आपने बताया कि यार कि सबकी ट्रेनिंग हो चुकी थी और सबने मुझसे तो ज़्यादा रिहर्सल कर लिया था अपने अपने कैरेक्टर के लिए। अब आप जाते हैं, आपकी एंट्री होती है, आप पहुंचते हैं सेट पे, एक तरफ मनीषा, एक तरफ हर्षद है, एक तरफ डॉली है जो अपने कैरेक्टर को निभाती हुई नजर आ रही है। हर एक कैरेक्टर में एक अलग अलग वेरिएशन है, अलग अलग एक डेप्थ है उस कैरेक्टर में। आपके कैरेक्टर कहीं ना कहीं एक इनोसेंस दिखाता है और हर्षद का कैरेक्टर कहीं ना कहीं वो चार्मिंग है और सेम टाइम में मतलब वो दिखाता है यार कि मतलब ये कहीं पे भी खेल सकता है। ये एक नफरत भी मिल रही होगी इस कैरेक्टर को, कुछ लोग प्यार भी दे रहे होंगे जो उनके चाहने वाले जो हैं। मनीषा जो है एक वो भी सिंपल सी, एक भोली सी, एक मासूम सा कैरेक्टर है जिसको पता नहीं है भाई वो प्यार कर रही है, लेकिन एक वन साइडेड लव है। और आप आगे प्रोमो में जो हमने देखा है, आप आगे उसको रियलिटी दिखाते हैं कि तुम्हारी भी एक आइडेंटिटी है, तुम्हारी भी एक पहचान है। करेक्ट। और क्या फील करते हैं आप? सब देखते हैं, सारे के सारे मंजे हुए कलाकार हैं भाई, एक फॉलोइंग लेकर हैं, एक के पास में सालों पुराना एक्सपीरियंस है, और अब इसके बीच में मैं आया हूँ, मैं अपनी कैसे जगह बनाऊँ यहाँ पे? अगेन वो जगह बनाने के लिए आई डोंट थिंक देर इज अ कंपटीशन कि मैं यहाँ जगह कैसे बनाऊंगा। वो तो यही होता है कि मैं अगर ऑनेस्टी से अपना काम करूंगा तो जगह बन जाएगी। वो मतलब आई थिंक वो धक्का मुक्की करके जगह बनाने वाली कोई ज़रूरत इस काम में होती नहीं है मुझे। और ये भी एक्सपीरियंस ही आया है, जैसे आई हैव डन फिल्म्स वेयर देयर हैज बीन एन एंसेम्बल ऑफ मल्टीपल एक्टर्स और सबको थोड़ा थोड़ा फ्रेम में आने का मन करता है और वो होता है, और आप शुरू में होते हो वो इनसिक्योर, और फिर काम करते करते ये समझ में आया कि यार अगर मेरा काम ठीक है ना तो कैमरा अपने आप पकड़ लेता है आपको। आपकी आंखें दिखती हैं, आपका यू नो योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स इन अ वे दैट द कैमरा फाइंड्स यू अट्रैक्टिव। So I don't think in those terms, and I didn't think in those terms there also. I met all of them and I figured कि अच्छा ये लोग experienced हैं और इन लोग like they've already kind of rehearsed together, so they know it better than me, so I'll learn what's going on here from them. तो उनसे सीखा मैंने बहुत, और फिर एक collaborative process में वो जगह अपने आप बन जाती है। वो कैसा इंटरेक्शन था पहला हर्षद के साथ में, मनीषा के साथ में और बाकी सारे लोगों के साथ में? हर्षद और जेनिफर के साथ इंटरेक्शन तो हर्षद के साथ बहुत बाद में हुआ, क्योंकि आई थिंक वी स्टार्टेड शूटिंग टुगेदर वेरी लाइक आई थिंक 1 वीक लेटर और समथिंग। तो बहुत अच्छा ही था, मतलब एंड लाइक ही टोल्ड मी कि व्हेन आई हर्ड दैट यू आर कमिंग इन एंड यू आर आल्सो अ राइटर, तो मुझे लगा कि यू विल आल्सो बी अ गुड एक्टर, क्योंकि लेखक हो तो राइटर एक्टर भी अच्छे ही हो गए। तो आई वाज लाइक ये तो मतलब अच्छा असम्पशन है, पर आई होप कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरूं। और जेनिफर के साथ भी, बिकॉज उनके साथ शायद पहले दिन से ही मेरी शूट हुई, वो इंटरेक्शन वही था कि अगेन शी सेड कि पहले जो कोई और कर रहा था अब आप कर रहे हो तो यू मस्ट बी रियली हैप्पी, एंड आई एम लाइक उन्होंने रिहर्सल कर रखी थी उसके साथ में जो हाँ पहले कर रहा था? हाँ उन्होंने की हुई थी। आई थिंक मनीषा ने भी की हुई थी। मनीषा के साथ जब इंटरेक्शन हुआ तब अगेन उनसे तो मतलब वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ, उन्होंने कहा कि आप तो जानते होगे मेरे बारे में, एंड आई वाज वेरी ऑनेस्ट। मनीषा तो आई वाज जानते हो कि मेरे बारे में? नहीं मतलब कि कुछ उन्होंने बात कही होगी ना कि समथिंग इन रेफरेंस टू हु शी इज, वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम, एंड आई रियली हैड नो आइडिया, बिकॉज मेरे को रवि और सरगुन ने कहा था कि ये क्यूट सी लड़की है मनीषा है, और आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कैरेक्टर में बहुत फिट बैठती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उस तरह से ही इंटरेक्ट कर रहा था। तो मैंने कहा नहीं मैं अच्छा, ये बात सच होता ना, ये तो मैं फिर से इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। हाँ जी। मनीषा ने ये बात बोली यार आप तो जानते होगे मुझे? मतलब ऐसा कुछ बोला था, मजाक में ही बोलती हैं वो ये सब, और पर मैं शी इज वेरी जॉली एंड शी इज वेरी मतलब हैप्पी गो लकी पर्सन। करेक्ट कि जहाँ पे जिस जगह पे वो होती है मतलब यार वो अपना वो पूरा एक ऑरा सेट कर लेती है वहाँ पे। हाँ और कुछ ना वो कुछ मतलब अपने कोई उनको वन इग्नोर कर लाइनर नहीं से, पाता, अपने वो फन से, करेक्ट उसको फर्क नहीं पड़ता भाई कि आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो। एंड आई एम श्योर कि यार कि उसने आपसे ये भी बोला होगा यार आप तो मुझे जानते ही होंगे। हाँ ऐसे ये भी कुछ एक बोला था, फन वे में एक लाइटर नोट पे बोला होगा, ना कि बोला एक था, और एरोगेंस में। और हाँ एरोगेंट तो जरा भी नहीं है वो, उनमें जीरो एरोगेंस है उनमें, पर वो बस मस्ती लेती रहती। तो ऐसा उन्होंने कहा, और मैंने कहा नहीं मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरे को एक्चुअली आइडिया नहीं था। तो तब तो वो जो बात आई गई हो गई, उन्होंने कहा अरे यार कमाल है ये तो बेइज्जती हो गई। पर फिर अगले दिन आई वाज टॉकिंग टू माय फादर एंड ही गॉट एक्साइटेड कि यू आर वर्किंग विद मनीषा रानी। सो आई एम लाइक यू नो लाइक वो टीवी देखते हैं तो उन्होंने देखे हुए उसके शोज, और उन्होंने बिग बॉस देख रखा है। बिग बॉस आई डोंट थिंक वो उन्होंने देखा होगा, उन्होंने शायद वो झलक दिखला जा देखा होगा। तो
सो ही नोज अबाउट हर। तो मैं अगले दिन गया, मैंने कहा देखो मैं नहीं जानता हूँ पर मेरे पेरेंट्स जानते हैं। सो शी वाज रियली हैप्पी। लेटर शी मेट माय पेरेंट्स आल्सो एंड दैट्स बीन अ वेरी स्वीट इंटरेक्शन। तो हाँ मज़ेदार ही रहा। फिर वो तो धीरे धीरे आप ऐसे काम साथ में कर रहे हो, दोस्त बन जाते हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिल के अंदर, एक मन के अंदर एक सवाल था यार कि कहीं ना कहीं सारे के सारे फैन फॉलोइंग वाले लोग हैं, सबके मिलियंस में हैं, किसी के बहुत सारे मिलियंस हैं यार, स्क्रीन स्पेस इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा यार, मैं अपना कमाल दिखा पाऊंगा नहीं दिखा पाऊंगा, अपनी आर्ट लोगों तक छोड़ पाऊंगा नहीं छोड़ पाऊंगा यार कि यार कि कैमरा मुझ तक आएगा कि नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है यार, हम शूट बहुत कर लेते हैं, हम काम बहुत कर देते हैं, ऐसा बताया जाता है, ऐसे कमिट किए जाते हैं, ऐसे वादे किए जाते हैं यार कि आपके ऊपर पूरी कहानी बन रही है, आपके ऊपर पूरा ये है, आपके साथ में हम ये कर देंगे, आपको स्टार बना देंगे, लेकिन फिर जब रिलीज होते होते ना उसको काट दिया जाता है या उसको माइनस कर दिया जाता है। करेक्ट। कहीं ना कहीं ये आपके मन में सवाल था यार, क्योंकि मैं यार एक अलग प्रोफाइल का बंदा हूँ, एक अलग जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरी फॉलोइंग जो है वो एक अलग ऑडियंस की है। हाँ, और मतलब डोंट मैं हैव द राइटिंग बैकग्राउंड इंस्टाग्राम से आ रहा हूँ, नंबर्स या ऐसा या सब, पर ये बड़े हैं, मतलब इनके पास में बड़े इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स, Correct, क्योंकि correct, जिस हिसाब से आज के वक्त में कास्टिंग होती है, जिस हिसाब से आज के वक्त में लोगों को काम मिलता है यार कि इनके ऊपर फोकस ज़्यादा किया जाएगा और इनको ज़्यादा दिखाएंगे। हर्षद ने भी यार अपने टाइम से बहुत लंबे लंबे उसने शोज करे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल एक कि यार कि इनके बीच में यार कहीं ना कहीं यार कि मेरे ऊपर फोकस किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, मैं दिखूंगा कि नहीं दिखूंगा, लाइक आई इनसिक्योरिटी सेड की स्क्रीन वैसी स्पेस वाली की। इनसिक्योरिटी अब नहीं होती मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब अपना काम करने आया हूँ, मेरे को कुशाल का कैरेक्टर मिला है, मैं उसको अपनी तरह से निभाऊंगा विद माय कंप्लीट ऑनेस्टी। और फिर वो अगर अच्छा होगा जितना, एंड अगेन ये वाली जो बात है ना कि मुझ पे कैमरा कितना रहेगा या मुझे कितना दिखाया जाएगा और उनकी फॉलोइंग ज़्यादा है, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा वो तो कहानी की डिमांड है ना। कहानी लिखी है, जो डायरेक्टर हैं वो क्या दिखाना चाहते हैं वो इस बात से नहीं बदलना चाहिए। अगर बदल रहा है किसी जगह पे तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट ऑल्सो। बट इन अ क्रिएटिव प्रोसेस you should always be serving the story. If the story wants this character on camera, then it will be on camera. आप कुछ नहीं कर सकते उस बारे में, कुछ मतलब it should be like that. You should give your 100%. You should, तो मैं वो वाला कॉन्फिडेंस से मैं अब आजकल लाइफ में पिछले बहुत सालों से ऑपरेट कर ही रहा हूँ कि इफ आई गिवन माई 100% एट वर्क, it will show, it will be of value, and they will use me as is required by the story. तो मतलब मनीषा के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, 13 मिलियन है इस समय। मेरे फॉलोअर्स जब मैं गया था पंजाब तब 6,000 थे। तो वो मतलब अगर आप उस तरह से देखें तो आप कहोगे कि ये तो बड़ी डिस्पैरिटी है, पर व्हेन वी आर इन द फ्रेम वी आर जस्ट टू आर्टिस्ट सर्विंग द स्टोरी, सो वी आर इक्वल। सो तो यार मतलब बहुत तेजी से आपने फॉलोअर्स गेन कर लिए हैं यार, हाँ मतलब वो अगेन मैंने नहीं किए हैं, ये हो गया है मतलब यार कुछ, कि हाँ। काम ने कर दिए हैं। काम नहीं कर दिए हैं। और अगेन वही जो शो जब से बाहर आया है तब से पीपल आर काइंड ऑफ गेटिंग गिविंग अटेंशन टू मी, सो दे आर ऑल फॉलोइंग, सो आई एम ग्लैड दैट दैट्स हैपनिंग। क्या मैसेजेस मिलते हैं डीएम्स पर और सोशल मीडिया पर, अभी क्या कमेंट्स आ रहे हैं अभी? बहुत सारे कि मतलब पीपल आर रियली लाइकिंग कुशाल्स कैरेक्टर। वो जो बात सरगुन ने कही थी वो बात अब बहुत सारे लोग शायद उनसे इंस्पायर होके या शायद खुद से देख के वो कहने लगे हैं कि आपकी आंखों में बड़ी सच्चाई दिखती है। और बहुत तरीके की बातें की। और ये मनीषा के साथ आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, द केमिस्ट्री इज लुकिंग रियली नाइस, सो ऑल ऑफ इट, देयर आर लॉट्स ऑफ डीएम्स एवरी कोई डे। बैड कमेंट आया, कोई नेगेटिव कमेंट जो आपको लगा हो यार कि यार ये कैसा सा कमेंट है, नो आई डोंट किसी और के रिमेंबर फैंस के या किसी और के? क्योंकि आपके जो फैंस बनेंगे, जो कैरेक्टर के जो फैंस बनेंगे, वो तो आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन जो किसी और के फैंस जो हैं कि यार कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, तुम्हें डॉली की जिंदगी में नहीं होना चाहिए था। नहीं, अब तक तो ऐसा नहीं हुआ, अब तक तो ऐसा कोई कमेंट आया नहीं। और ऑल्सो वो इतने भरमार के कमेंट्स आते हैं कि सारे मेरे से पढ़े भी नहीं जाते, क्योंकि वो अदरवाइज यूर ऑन द फोन ऑल द टाइम। तो वो जितने पढ़े गए हैं उसमें अब तक तो सब अच्छे अच्छे ही दिखे हैं। सो आई डोंट थिंक देयर आर एनी नेगेटिव कमेंट्स। एक कहीं यूट्यूब पे मैंने कहीं पढ़ा था, कोई सम कमेंट वाज सेइंग दैट यू शुड हैव कास्ट दैट गाय इंस्टेड ऑफ दिस गाय इन दिस कैरेक्टर, वो ज़्यादा अच्छा लगता मनीषा के साथ। तो मुझे, पर वो एक कहीं था और मेरे को कोई आइडिया भी नहीं कि ये, वो तो होंगे, सबके ओपिनियंस होंगे। अब मैं कोई फिल्म देख के कहूँगा कि नहीं इसमें शाहरुख खान नहीं सलमान को होना चाहिए था, वो तो ऑडियंस का काम है वो बोलना। क्या रिएक्शन था आपका जब वो पढ़ के, जब किसी ने बोला? कुछ नहीं, आई वाज जस्ट लाइक स्क्रॉलिंग, आई रेड एंड आई मूव्ड ऑन। इट वाज, वो कोई उसका कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं था, बिकॉज़ इट्स समवन्स ओपिनियन, इट्स फाइन। ओके, मनीषा ने एक चीज़ बोली थी लॉन्च के दौरान,
यार मुझे रोमांस करने में बड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि वो हंस जाती हैं, कभी मुस्कुरा देती हैं, कभी एक पहला टाइम है उनका वो जो एक्टिंग कर रही हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। हाँ जी। जब एक एक्टर नया हो और कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ आप भी काम करते हुए आ रहे हैं, बैक टू बैक आपने काम किया हुआ है, एक तजुर्बेकार एक्टर हैं आप, जी। भले ही पहचान आपको ये शो दे रहा हो, लेकिन जो आपकी ऑडियंस जो है, जो आपको जानते हैं, हाँ जी। हाँ जी। उन्होंने आपके काम को देखा हुआ है, आपके राइटिंग स्किल को समझा हुआ है और कई सारी चीज़ें जो हैं वो आपको उन्होंने प्रॉपर्ली फॉलो करा हुआ है। जब एक नए कलाकार के साथ में काम करते हैं आप, जिसने पहली बार एक इस तरह के शो में आ रहा है जो एक्टिंग कर रहा है, Right. ना कि कोई रियलिटी शो है, ना तो जिस तरह से आपने बोला यार कि एक Right. झलक दिखला जा, Right. बिग बॉस करेक्ट। और भी कई सारे शोज़ जो हैं, यहाँ पे कुछ एकदम शो का फॉर्मेट अलग है, बिल्कुल, यहाँ हाँ, एक्टिंग ये तो कर रही है। करेक्ट। सो कहीं ना कहीं जब वो फंबल कर रहा है या वो अटक रहा है या वो रिटेक्स ले रहा है, आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का आपकी एक्टिंग पर? ऑनेस्टली अगर अगर उनका इंटेंशन करेक्ट है, अगर उनकी सिंसियरिटी इन प्लेस है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब बिकॉज आप वहाँ से गुजर चुके हो। मैं कोई बचपन से पैदा मतलब लेके तो नहीं आया था कि मुझे एक्टिंग का गुर आता है ना। तो शुरुआत में जब शायद मैं पहले सेट पे गया हूँगा तो मैं फ्रीज हो गया हूँगा कैमरा देख के, क्योंकि ऐसा होता है, मतलब ये कैमरा है और ये मुझे ही देख रहा है, तो मैं क्या करूँ। वो दैट्स अ वेरी नॉर्मल रिएक्शन व्हेन यू फर्स्ट सी द कैमरा इन योर लाइफ, करेक्ट है। राइट। वो हो जाना कोई गलत नहीं है। उससे मेरे को मतलब आई डोंट फील अफेक्टेड बाय इट कि अगर सामने वाला कुछ गलती कर रहा है या अटक रहा है या रीटेक्स हो रहे हैं। आई एम फाइन विद दैट। आई एम एक्चुअली क्योंकि हर टेक में मुझे तो और एक्टिंग करने का ही मौका मिल रहा है एंड आई लव डूइंग दैट। पर अगर वो सिंसियर ना हो तब आपको इरिटेशन हो सकती है कि यार आई एम हेयर विद फुल सिंसियरिटी एंड आई एम ट्राइंग टू परफॉर्म टू द जॉब एंड दिस इज नॉट एन ईजी जॉब, राइट। अगर आप किसी सीन में पहुंचे हो तो आप उसके पीछे का एक बहुत बहुत होमवर्क है, जिसके थ्रू आप अपने दिमाग, अपनी बॉडी, अपने ब्रेथ, अपने बॉडी लैंग्वेज को ट्रेन करके उसको उस इमोशन तक, उस सीन तक पहुंचा के आते हो। फिर अगर आपको देखिए कि कोई भी, नॉट जस्ट योर को एक्टर, एनी वन इन दिस रूम हु इज शूटिंग, डायरेक्टर्स, एडीज, साउंड गाय, एनी वन हु इज नॉट टेकिंग इट सीरियसली एंड दे आर जस्ट टेकिंग इट लाइटली, तब थोड़ा सा आपको डिसरिस्पेक्टेड महसूस होता है कि यार मतलब the kind of respect I give to my work, these guys are not giving. So it's a waste of time. Why am I doing this? पर अगर सामने वाला सिंसियर है और उनसे एक आध बार गलती हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट लाइक सो दैट्स व्हाट आई सॉ इन मनीषा एटलीस्ट, दैट शी सिंसियरली वांटेड टू डू अ गुड जॉब। ओके, कि मतलब मैं आ रही हूँ स्क्रीन पर, पहली बार आ रही हूँ, तो यार लोगों को मेरा काम पसंद आए। हाँ, तो वो मतलब अगर वो कैमरा से थोड़ा कॉन्शियस हो जाए, या जैसे वो मजाक में बहुत बार उन्होंने ये बात कही, या वो उस दिन स्टेज पे कहा कि रोमांटिक सीन्स में वो थोड़ी शर्मा जाती थी, वो हुआ, विच इज अ नेचुरल रिएक्शन, बट डज शी नॉट वांट टू गिव अ गुड शॉट? वो वैसा नहीं है। तो कई बार ऐसा हुआ, हमारी बात हुई और मैंने उनको छोटी मोटी ट्रिक्स या छोटा मोटा, मतलब जस्ट टॉकिंग टू हर कि देखो सब हंसेंगे, आप उसकी टेंशन मत लो, यू जस्ट लुक इनटू माय आईज एंड यू जस्ट टॉक, और बस मतलब डोंट थिंक अबाउट 5 अदर थिंग्स कि ये कैसे होगा, जस्ट लुक इनटू माय आईज, व्हाटएवर यू आर फीलिंग, फील दैट एंड जस्ट से द लाइंस। ये छोटी मोटी, तो ये हमारी चलती रहती थी बात की। और तो उसमें आई डोंट थिंक दैट अफेक्ट्स, I think that's what I'm trying to say, that if the person is sincere, then it's all good. Then in fact it's a enjoyable process only. सबसे डिफिकल्ट कौन सा सीन था आपके लिए और मनीषा के लिए कर पाना? ये तो अब मैं भूल गया हूँ यार, क्योंकि बहुत अब कुछ या टाइम हो गया। अभी तक, या जो आपको लगता हो यार कि आने वाले दिनों में ये देखने को हमें मिलेगा? आगे काफ़ी डिफ़िकल्ट सीन्स हैं। डिफ़िकल्ट मतलब इमोशनली हैवी सीन्स हैं, जब इन द लेटर हाफ ऑफ द सीरीज, जहाँ बात थोड़ी सी गहरी हो जाती है और वो फिर वो इंटरेक्शंस थोड़े ज़्यादा हार्टफेल्ट हैं, थोड़े हैवी हैं ऑन द हार्ट। सो या दोज वर अ लिटिल डिफिकल्ट टू अचीव। इफ नॉट कुशाल, कौन सा कैरेक्टर करना आप पसंद करते? और तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है, हर्षद वो हर्षद वाला करते? वही कैरेक्टर है, वो बहुत मज़ेदार कैरेक्टर भी है। आई वुड हैव रियली एंजॉयड इट। क्या रिएक्शन था आपका हर्षद के कैरेक्टर में जब आपको मालूम पड़ता है यार कि ये डबल डेट करने वाला एक कैरेक्टर है, चीटिंग कर रहा है ये कहीं ना कहीं अपनी वाइफ के साथ में? व्हाट इज योर फर्स्ट थॉट?
क्योंकि आप खुद एक राइटर हैं, आप खुद एक लिखावट को जानते हैं। हाँ जी। कभी राइटिंग को लेकर कभी कुछ आपके थॉट्स कुछ ऐसे हुए यार कि जो आपको लगा हो यार कि इसको यहाँ से चेंज करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं, ऑडियंस नहीं बैठ रही है या एक पकड़ नहीं बैठ रही है यहाँ पे? थोड़े बहुत कभी कभी बीच बीच में, जैसे वो बिटवीन मी एंड द डायरेक्टर एंड अदर एक्टर्स आल्सो, वी वुड रीड द सीन एवरी डे ना, कि आज का सीन जो है वो पढ़ेंगे, और उसमें कुछ चीज़ें होती थी कभी कभी कि अच्छा ये शायद भाषा ठीक नहीं बैठ रही है, या कॉन्टेक्स्ट ठीक नहीं बैठ रहा है जो हम पहले कर आए हैं, या जो पिछला एपिसोड गया है उससे ये कुछ कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा मिस हो रहा है, जो कभी कभी हो जाता है, वो एज राइटर मुझसे भी हो जाता है, बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग सो मच इट सम थिंग्स गेट मिस्ड। तो वो डिस्कस करके, थोड़ा कोलैबोरेट करके, बहुत छोटे छोटे ट्वीक्स करके वो हो जाता है। बट अगेन दैट्स अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस, कि एज लॉन्ग एज एवरीबडी इज हियर टू ट्राई टू सर्व द स्टोरी, तो वो सही बैठेगी बात। तो वैसा वैसा मतलब ऐसे कोई बड़े डिफरेंसेस तो नहीं आए कि नहीं ये तो बिल्कुल ही चेंज कर दो, क्योंकि वो तो आप कर भी नहीं सकते। किसी और ने किया वहाँ पे ऐसा? नहीं नहीं, ओके। मतलब नो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगेन एज एक्टर्स आपका काम है, जो आपको कहानी दी गई है आपको परफॉर्म करना ही है, यू हैव टू बिलीव इन इट, सो यू ब्रिंग योरसेल्फ टू बिलीव इन लेकिन इट। निशंक, जहाँ पे एक तरफ होते हैं वो लोग जो कैरेक्टर को प्यार करते हैं, शो को प्यार करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो लोग भी होते हैं जो कहते हैं यार कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को आप प्रमोट कर रहे हो, एक उसके ऊपर कहानी बना रहे हो और दिल को रफू कर लें। वहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल का एक जिक्र है, लवली लोला, वहाँ पे भी एक अफेयर को दिखाया जा रहा है। देन यहाँ पे और यहाँ पे भी एक अफेयर को दिखाया जा रहा है। डोंट यू थिंक सो कि यहाँ पे मतलब एक ज़्यादा अफेयर को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है? यार आई डोंट थिंक प्रमोट किया जा रहा है, इट्स अ स्टोरी। मतलब ज़्यादातर मतलब कंटेंट जो बन रहा है एक मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या मतलब एक अफेयर को एक ज़्यादा दिखाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है सोसाइटी के अंदर, हम जो देखते हैं वो सीखते हैं। पर ये भी कहा जाता है, जैसे मंटो ने कहा है कि मैं जो देखता हूँ मैं वो दिखाता हूँ, है ना। वो एक राइटर हुए हैं सादात हसन मंटो, उन्होंने कहा कि जो जो सोसाइटी में चल रहा है मैं वो लिखता हूँ। तो अगर आपको मेरे लिखाई से प्रॉब्लम है तो पहले सोसाइटी से प्रॉब्लम करो ना, क्योंकि मैं ये कैसे लिखता अगर बाहर नहीं चल रहा होता ये। आई एम सीइंग, आई एम ऑब्जर्विंग दिस एंड आई एम मेकिंग दिस। सो एंड अगेन इट्स अ स्टोरी, इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर टाइम्स एंड अ लॉट ऑफ ड्रामा दैट हैपेंस अराउंड अस, और उससे इंस्पायर होके आप एक फिक्शनल स्टोरी लिखते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ फिक्शनल स्टोरी। उसको आपको ये कह देना कि ये प्रमोट कर रहा है, एंड इट्स नॉट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, इट्स नॉट तो एन मतलब ऐसा एडवर्टाइजमेंट। लोगों को लगता है ना यार कि अगर ये कर रहा है ना, ये कैरेक्टर कर रहा है तो हम भी ये कर सकते हैं, या विच इज़ वेरी नॉर्मल। चीटिंग जो है वो एक बहुत आम सी बात है क्योंकि उस हीरो ने किया हुआ है, या ये बहुत ईजी चीज़ है यार क्योंकि डॉली के कैरेक्टर ने की हुई है। पर आप उसको, आप अगर शो को ध्यान से देखो तो उसमें कभी नहीं बताया जाता ये कि कोई इंसान जो गलत कर रहा है, या कोई किसी का अगर अफेयर है, या कोई किसी का दिल दुखा के कुछ कर रहा है, वो एकदम सही चीज़ है करने की। इवन द राइटिंग इज जजिंग इट इन अ सर्टेन वे। प्रॉब्लम तब हो अगर आप उसको सही ठहरा दो, अगर आप उसको दिखा दो कि नहीं ये तो सही तरीका है करने का, है ना। बट अदरवाइज तो कहानियां तो हमेशा से ऐसी रही हैं। अब आप शाहरुख खान की कितनी फिल्में उठाओ जो बहुत सही बैठती हैं, जिसमें ही इज he is trying to woo a girl who is already either engaged or DDLJ, right? She's already engaged. Harry met Sejal. अब क्या वो गलत कहानी है? I don't think so. It's a story of the heart, right? आप uh, if two people connect in a certain way and they can sense that that's the life, like that could be the life that they're destined for, so they will put up a fight for it, and there's nothing wrong in that, I think. I don't, अब उसको आप कहो कि वो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर प्रमोट किया जा रहा है, आई डोंट थिंक हमारे शो में ऐसा हुआ है। मैंने बाकी शोज पूरी तरह से देखे नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन कि उनमें क्या हो रहा है, पर हमारे शो में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को प्रमोट नहीं किया गया है। ओके, कभी कुशाल जैसा कभी फील कभी निशांक ने किया है उनकी रियल लाइफ में कि जिस तरह से एक लूजर वाली फीलिंग जो है, एक
कभी किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई करना और वो चीज़ ना मिलना, क्योंकि कुशाल जो हम जो देखते हुए नज़र आ रहे हैं, वो एक स्टोरी के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है वो अपनी रिपोर्टिंग के अंदर, करेक्ट और एक भी उसका तीर सही निशाने पे नहीं लग रहा है। करेक्ट तो जब भी कुछ अच्छा करना चाहता है तब कुछ बुरा हो जाता है। हाँ, तो कुशाल का केस थोड़ा सा एक्सट्रीम दिखाया गया बिकॉज ऑल्सो इट्स अ फिक्शनल स्टोरी, तो वो थोड़ा सा उसको उसका कॉमेडिक एलिमेंट भी ज़्यादा है और वो उसका फेलियर का डिग्री भी थोड़ा ज़्यादा है। पर हाँ, ऐसा मैंने भी फील किया है, हम सभी ने किया है शायद ग्रोइंग अप। जैसे आई रिमेंबर शुरुआत में, और बहुत शुरुआत में भी नहीं, काफ़ी साल मेहनत करने के बाद भी ऐसा ऐसी फीलिंग आती ही है कि यार मैंने अब तक क्या अचीव किया। मैं I did not go the traditional route, right? Like after I was a good student, but I didn't take up a corporate job. I didn't go there, but all my classmates जो स्कूल कॉलेज में साथ रहे होंगे, उनकी सैलरीज अब इतनी हैं कि वो गाड़ियाँ अफोर्ड कर सकते हैं, या घर हैं उनके, या उनकी शादियाँ हो गई हैं, और एक तरीके की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनकी। और मैं तो अभी तक सोच रहा हूँ कि यार यहाँ से कोई एक चेक आ जाए तो मैं मेरा रेंट दे पाऊँ इस महीने का, और है ना, तो वो ज़िंदगी जी है मैंने कि आप, एंड तो तब वो डाउट आता है, काफ़ी बार आता है कि डिड आई चूज़ माई लाइफ रॉन्ग। क्या ये आर्टिस्ट बनने का सपना, ये एक्टर बनने का जो की दौड़ में जो मैं आया हूँ, इसका क्या मतलब है, इससे क्या मिलना है, क्योंकि मेरी तो लाइफ निकल जा रही है इसमें। तो वैसे वैसे वाले लो फेजेस आए हैं, अभी आके चले गए हैं, उम्मीद है दोबारा ना आए। कैसे डील किया उस वक्त को, अगर उस वक्त की अगर हम बात करें तो, जिस तरह से आपने बताया यार कि पैसों की तंगी की भी आपने बात की है, हाँ, वो तो कुशाल भी कहीं ना हर कहीं आर्टिस्ट के लाइफ में आती ही है, मुझे लगता है, अनलेस आप किसी प्रिविलेज बैकग्राउंड से आए हो तो। सो कहीं ना कहीं मुश्किल है किसी बाहर वाले का इंडस्ट्री के अंदर आके जगह बनाना। अम, हाँ, मुश्किल तो है, मुश्किल तो, बट आई थिंक उतना ही मुश्किल है जितना कुछ भी और करना पाना मुश्किल है। आप मतलब आई इवन इन द कॉर्पोरेट्स नाउ आई हियर दैट it's a difficult task to find your respectable place, कि जो आप डिजर्व करते हो वो एक्चुअली पा जाना हर जगह एक स्ट्रगल है। और तो वो रहा मेरे साथ भी, बट आई हैव नेवर ओवर रोमांटिसाइज्ड इट एज कि वो कुछ लोग ऐसे कहते थे ना कि क्या कर रहे हो आजकल, कि आजकल मैं बम्बई में स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैंने कभी स्ट्रगल नहीं किया, मैंने रेंट देने के लिए स्ट्रगल किया है, पर कि स्ट्रगल किया एज इन कि आएगा कि नहीं आएगा, कितनी सेविंग्स हैं, ये वाले थॉट्स रहे हैं हमेशा दिमाग में। बट आई हैव नेवर फेल्ट दैट ओ यार आई एम स्ट्रगलिंग सो मच। आई हैव ऑलवेज एंजॉयड माई टाइम, बिकॉज पहले जब मैं आई यूज्ड टू बी एन इंटर्न इन अ फिल्म मेकिंग इन अ प्रोडक्शन हाउस, तब मैं लंबे लंबे डिस्टेंसेस ट्रेन और बस से जाता था, बहुत कम 10,000 सैलरी थी, 5,000 किराया था, वहाँ से शुरू किया था। तब भी मुझे लाइफ में मज़े ही आ रहे थे, बिकॉज आई वॉज डिस्कवरिंग लाइफ इन बॉम्बे, एंड आई वॉज डिस्कवरिंग द वर्ल्ड ऑफ फिल्म्स, एंड आई वॉज डिस्कवरिंग बीइंग एन असिस्टेंट ऑन सेट, and then I started acting in small parts, I started directing small stuff, and I started doing travel stuff. And so you go through that, and you might not have savings, but you are gaining a lot of experience. तो मैं ऑनेस्ट हो रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया है ज़िंदगी जीने में। वो लो फेजेस को भी तो एंजॉय करते हो आप। कितना वक्त आपने इंडस्ट्री को भी दे दिया है? और शुरुआत कब से की थी, पहला मत- प्रोजेक्ट? भाग मिल्खा भाग के टाइम से आपने शुरुआत की है? भाग मिल्खा भाग तो 2011-12 में आई वॉज डूइंग द BTS ऑफ दैट। तो हाँ, वो 11-12 में वो था, फिर 13 तब से में। शुरुआत स्टार्ट ले सकते हैं आपके शुरुआत के करियर की, हाँ, कि मतलब इंडस्ट्री के अंदर उससे आप थोड़ा आगे? और पहले शायद, क्योंकि 2011 आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम फिल्म स्कूल। आफ्टर दैट आई इंटर्नड एट अ प्रोडक्शन हाउस इन गुड़गांव। देन देन आई डिड then I did a small job here in Bombay in a production house with the director Oshim Ahluwalia. उसके बाद भाग मिल्खा भाग का मैंने प्रोजेक्ट किया, और उसके बाद दिल्ली में आई वर्कड एज अ डायरेक्टर इन अ स्मॉल प्रोडक्शन, हौस खास विलेज में एक प्रोडक्शन हाउस होता था, वहाँ काफ़ी काम किया। And then in 2013 I made the move to Bombay. So since 2013 I've been here in Mumbai, और तब से फिर मतलब maybe 13 is when it got serious, क्योंकि now I'm here and now I'm going to pay rent. अब वो कमाना है, तो कैसे भी कमाओ, तो वो so I've been writing, acting, directing since then. सो बनना राइटर था या एक्टर था?
ये या नहीं है, इसका कोई सीधा सवाल नहीं है। ये मतलब सवाल सीधा है, जवाब सीधा नहीं है, एक बिकॉज बात आपने कही है यहाँ पे कि यार कहीं ना कहीं यार राइटर को वो लेखक को वो क्रेडिट नहीं मिलता है जो एक एक्टर को दिया जाता है उनके काम के लिए। मतलब कहीं ना कहीं यार हम अक्सर चूक जाते हैं यार कि एक लेखक को उसकी कहानी का एक क्रेडिट देना। हाँ मतलब इंस्टाग्राम पे अगर आप कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो इंस्टाग्राम पे टैग्स भी टैग नहीं भी नहीं करते। करते। हाँ वो होता है, होता है। मेरे साथ एक आध बार ही हुआ है। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे अभी, मतलब मेरे 5-6 प्रोजेक्ट्स हैं जो रिलीज़ हुए हैं एज राइटर, और उनमें कभी कभी मिस हो गया है लोगों से कि वो टैग नहीं किया है, उन्होंने बुलाया है, या जैसे अगर इफ़ योर शो इज़ गोइंग फॉर एन अवार्ड्स थिंग, सो द राइटर इज़ नॉट कॉल्ड, द प्रोड्यूसर गोज एंड द एक्टर गोज एंड द डायरेक्टर गोज। तो वो वाली चीज़ें हैं जो जो थोड़ी अनॉय करती हैं आपको, और मेरे को तो हंसी आती थोड़ी कि यार, मतलब हंसी नहीं आती, थोड़ा ऐसा वैसा वाला थॉट होता है कि यार अगर मैंने नहीं लिखा होता तो आप सब ने कुछ कहने को नहीं होता आपके पास राइटर कैमरा पे। तो अगर लेखक नहीं होगा तो एक्टर क्या बोलेगा, है ना? ये सब जानते हैं, पर वो इवेंचुअली, क्योंकि जब तक फिल्म बनती है, जब तक सीरीज बनती है, तब तक लेखक का काम फेज आउट हो चुका होता है, एंड देन these people become more important who are on set, director and the actors, and then they own the film, which is also true. पर फिर वो कभी कभी ऐसे भूल जाते हैं कि यू अच्छा ये फेल्ट कहाँ से बैड आया। जिस तरह से आपने बोला यार कि कई बार प्रीमियर पे भी नहीं बुलाया गया मुझे। हाँ मतलब you feel a little bit कि यार if this event was happening, you could have just made the writer a part of it. It's just good practice, करना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि एक्नॉलेज तो करना चाहिए जिसने भी एफर्ट किया है। वो उसकी फ़ी आपने टाइम पे दी नहीं दी वो अलग बात है, पर एटलीस्ट एक्नॉलेजिंग द एफर्ट्स ऑफ समवन who's given you the story, or who's given you something that you have built on, uh, should happen in all projects, is what my feeling is. कब लगा एक्टिंग कर सकते हैं? जब ये क्रेडिट नहीं दिया गया तब, नहीं 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 या पहले से एक्टिंग का नहीं सपना नहीं, था? पहले से मैं एक्टिंग ओके तो साथ साथ ही कर रहा हूँ। ओके और मतलब आई थिंक माई फर्स्ट writing credit came much after my first acting credit. My first film was Gold, which happened in 2017 and it released in 2018. After that, I did 2-3 or different films. Section 375 I did Tribhanga, I did a couple more. I did a couple of series also. I had shot for Asur in 2019 already. I had shot for a big series called Government जो release नहीं हुई। तो ये सब acting मेरी पहले ही चल रही थी। My first writing credit came with Jamtara, which released in 2020. So I've been an actor parallel. इसमें से सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट किसको मानते हैं आप? कि यार निशांक को जो लगता है यार कि यार इस प्रोजेक्ट ने ना कहीं मेरी किस्मत बदली है। जामतारा। Jamtara, of course. Okay. Jamtara as a writer, it launched me, it launched my career as a writer, because it thankfully got a release. It thankfully got a big release. Netflix released it in a big way. आपने सोचा नहीं था इतना? मतलब मैंने उम्मीद की थी, पर आपको पता नहीं होता ना कि आपकी उम्मीदें पूरी होंगी। वो सपना देखा था वैसा, पर क्योंकि मैंने लिखना शुरू किया था 2016 में, और तब तक OTT था ही नहीं इंडिया में, और मैं ऐसा बनाना चाह रहा था कुछ कि यार ये कहानी ऐसी बनेगी कि दुनिया विल सिट अप एंड टेक नोटिस। ओके सो आप लिख तो उस उम्मीद, उस सपने से रहे थे, बट जिस दुनिया से मैं आता हूँ वहाँ आपके सपने पूरे नहीं होते। यू नो, आई कम फ्रॉम एन अंडर कॉन्फिडेंट लाइफ ओनली कि या आई डू इट, बट आपको ऐसा आ रहा है कि हाँ यार ये कहानी ना, मतलब इट विल अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड, इट हैज़ द पोटेंशियल, सो यू आर वर्किंग विद दैट पैशन, बट एट द बैक ऑफ योर हेड यार इट्स लाइक अरे यार तेरी कहानी थोड़ी कोई देख लेगा। सो यू वर्किंग विद दैट। मतलब आदमी इतना टूट जाता है, एक सेल्फ डाउट आ जाता है हाँ, कि यार कि और यहाँ पे भी रिजेक्शन मिल रहा है, आ यहाँ पे भी जाता है, रिजेक्शन मतलब मिल रहा सेल्फ डाउट से ही, मतलब सेल्फ डाउट के साथ ही बड़ा हुआ हूँ मैं एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो, बिकॉज देयर इज अ थिंग कॉल्ड इम्पोस्टर सिंड्रोम, वेयर द फर्स्ट टाइम आई एंटर्ड अ प्ले आई फेल्ट लाइक ये मैं कास्ट इसलिए हुआ हूँ क्योंकि दे एक्चुअली लाइक व्हाट आई एम डूइंग फॉर द कैरेक्टर, या फिर दे आर जस्ट टेकिंग पिटी ऑन मी एंड दे आर कास्टिंग मी। ये रैंडम थॉट्स होते थे पहले। मैं it's a confession that I've grown up like this. Maybe my upbringing was such or wherever where I've grown up a very underconfident child. So every time I've achieved something, I felt like, really, is it happening because of my merit, या बस ये गलती से हो गया है? तो वो
वो सोचते सोचते मैं बड़ा हुआ एंड देन now after many years now I don't have that kind of self doubt. Now I know कि I work towards it and so I'm getting what I'm deserving. और जो नहीं मिल रहा है वो मैंने अभी डिजर्व भी नहीं किया है. वो वहाँ मुझे समझ में ही आया कि ये बात तब आती है आपको जब आप एक्चुअली एफर्ट डालते हो, जब आप एक्चुअली अपने आप को एजुकेट करने में एफर्ट डालते हो, तो आपको पता है दैट यू आर गुड. आपको पता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ दैट इज़ ऑफ वैल्यू. वो अगर किसी को वैल्यू चाहिए तो उनको दिखेगी, वो मुझे एम्प्लॉय करेंगे. नहीं दिख रही है, देयर लॉस माई लॉस ऑल ऑफ दैट. दिखी है तो उसमें किसी और चीज़ का हाथ नहीं है, इसी बात का हाथ है. ऑल दैट मैनिफेस्टेशन की जो हम बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन का मतलब यही है कि अगर मैंने मैनिफेस्ट किया है आज कि मैं 10 साल में ये वाली फिल्म करना, इस फिल्म में इतना बड़ा कैरेक्टर करना चाहता हूँ, वो सिर्फ बैठ के सोचा नहीं है मैंने वो मैनिफेस्ट किया है. मतलब इफ आई हैव दैट इमेज इन माई हेड, देन आई एम unconsciously, subconsciously working towards that goal, and I have put that kind of work in it. That's why today I got what I got. So that's why today I got Kushal, and now this is happening. What's your take on social media influencers? क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं यार जिनको जो सालों से अपनी चप्पलें घिसते हुए नज़र आ रहे हैं, जो एक काम करते हैं, एक फॉर्मेट पे आते हैं और मतलब यार मेरिट पे आ रहे हैं यार, मतलब काफ़ी मेहनत करते हुए आ रहे हैं. जिस तरह से एक आपकी कहानी है, आपने बताया यार कि मैं यहाँ से मैं आता हूँ और मैंने इतनी मेहनत की हुई है 2011 से लेके और उससे पहले से ही, क्योंकि स्ट्रगल पहले से शुरू हो जाता है भाई. मतलब ये तो वो टाइम है जब चीज़ें रिलीज हो रही हैं, जब चीज़ें दिख रही हैं. आज हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यार क्योंकि आज वाली चीज़ें दिख रही हैं. हाँ, अब कुछ रिलीज हुआ है, कुछ दिखा है तो आपको भी नोटिस में आया तो हम बात करें. करेक्ट है, लेकिन स्ट्रगल जो होता है वो तब से शुरू हो जाता है जब से आप सोचते हो. ठीक है. अब एक तरफ वो इन्फ्लुएंसर है जिसकी एक रील वायरल हो गई है, एक तरफ वो है जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स जो हैं. ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वालों का फेम कैसे देखते हैं अब? मुझे फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली. कहीं ना कहीं एक एक्टर या एक आर्टिस्ट की कहीं ना कहीं डिमांड कम हो रही है. डू यू थिंक सो? मुझे नहीं लगता कि एक्टर्स की डिमांड वहाँ से कम हो रही है जहाँ एक्टर्स की ज़रूरत है. जहाँ एक्टर्स की ज़रूरत नहीं है वहाँ से कम हो सकती है, और वहाँ जाना मेरा गोल भी नहीं है. आप समझे मेरी बात? मैं हमेशा से जब से एक्टिंग करने की कोशिश की है, जब से मैं एक्टिंग से अट्रैक्ट हुआ हूँ, मैं सिर्फ अच्छी एक्टिंग करना चाहता हूँ और उसकी तरफ मेहनत करते रहना चाहता हूँ कि एक दिन मैं अपने आप को उतना क्वालिफाइड बनाऊँ कि आई कैन गेट दोज काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, द काइंड ऑफ एक्टर्स दैट आई लुक अप टू. राइट, लाइक देयर इज जैसे इंडिया में अगर एक्टर्स की हम बात करें तो इरफान खान है, या लाइक दैट्स द काइंड ऑफ वर्क दैट आई एस्पायर टू डू. नसीर सर हैं, या मनोज बाजपेयी हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं. दैट्स द काइंड ऑफ वर्क दैट आई एस्पायर टू डू. आई नो आई एम नॉट एट दैट लेवल मे बी राइट नाउ, बट मैं काम उसी तरफ कर रहा हूँ. अब मेरा मानना ये है कि जहाँ पे आपको इरफान सर की ज़रूरत है, वहाँ आप कोई इन्फ्लुएंसर जिसने एक्टिंग जिसमें क्राफ्ट नहीं है उतना स्ट्रॉन्ग, आप उसे कास्ट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है कि वहाँ एक इरफान सर आके डिलीवर करे. आई वॉन्ट टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर दैट, कि जहाँ इरफान सर की रिक्वायरमेंट है तो वो कॉल सिर्फ उन्हीं को जाएगा. बट डू यू थिंक सो कि यार कहीं ना कहीं उन लोगों को वो चीज़ नहीं मिल पा रही है क्योंकि उनके पास फॉलोअर नहीं है? आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, काम बहुत अच्छा है. पर मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो चीज़ नहीं मिल पा रही है वो उनके लिए बनी भी नहीं है. Okay. आप समझे कि अगर एक स्क्रिप्ट है, या एक डायरेक्टर है, या एक फिल्म मेकर है हु इज मेकिंग डू विद समवन हु इज नॉट एन एक्टर, जिन्होंने या जो एक्टिंग के बारे में सिंसियर भी नहीं है, जो एक्टिंग को रिस्पेक्ट भी नहीं करते, पर सिर्फ फॉलोअर्स की वजह से कास्ट हुए हैं. अगर वो फिल्म मेकर अपनी स्क्रिप्ट के साथ वो कर सकता है तो मतलब उसकी स्क्रिप्ट में वो दम ही नहीं है, या वो स्क्रिप्ट की वो इतनी गहरी डिमांड ही नहीं है कि कोई गहरा असली वल्नरेबल अंदर से आया हुआ काम की ज़रूरत हो. क्योंकि जहाँ भी वैसे काम की ज़रूरत होगी वहाँ एक्टर के बिना काम नहीं चलेगा.
तो इसलिए मुझे लगता है मेरा या अच्छे एक्टर्स का या जैसे आपने कहा कि बहुत कलाकार हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है, पर अगर वो अच्छे कलाकार हैं तो उनकी जगह वहां सिक्योर है जहां कहानी की डिमांड ही एक्टर है, जहां प्रोडक्शन की डिमांड ही एक्टर है, जहां डायरेक्टर की डिमांड ही एक्टर है। बट लेकिन लगता नहीं आपको ऐसा कहीं ना कहीं यार ये फॉलोअर्स गेम आने के बाद में कहीं ना कहीं एक्टर्स जो हैं वो थोड़े से दब गए हैं? यही मैं कह रहा हूं कि ये आपको थोड़ा सा ये गलत है? दब नहीं गए हैं, मतलब यार कि छुप गए हैं थोड़ा सा शायद, कि हाँ। मतलब फेम शायद कि मतलब यार कि अरे यार एक तरफ 2000 फॉलोअर वाला बंदा खड़ा है या 10,000 वाला खड़ा हुआ है यार, एक तरफ 2 मिलियन वाला है। सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स की अगर मैं बात कहूँ तो यार वो आज के वक्त में 2 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन, 10 मिलियन, या ठीक है, और एक तरफ 10,000 वाला है, 5,000 वाला है जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कम और अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, करेक्ट, ना कि वो रील बना रहा है। राइट। तो कहीं ना कहीं उसको मौका ही नहीं दिया जा रहा है कि आप कोई बात में सीधा पर आपके सामने सीधा तो एग्जांपल है ना, एक 13 मिलियन वाली मनीषा रानी है और एक 4,000 थे, 5,000 थे वाला मैं हूँ। हम दोनों को एक फ्रेम में कास्ट किया गया है, हम दोनों बराबरी से सीन में आ रहे हैं, तो कहाँ किसने मेरी जगह छीन ली? नहीं छीनी ना। बट रेयर केसेस ना, हाँ, तो शायद यही रेयर हम केसेस बहुत रेयर केसेस में ऐसा देखते हैं यार कि यहाँ पे कम फॉलोअर्स वाले को किसी को इतना मौका मिल रहा है या इतना स्क्रीन स्पेस मिल रहा है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, जहाँ ज़रूरत है एक्टर की, वहाँ नॉन एक्टर से काम नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है मेरी आई मीन मेरी कम्युनिटी वाले लोग, इफ़ आई कैन कॉल देम, पीपल हु रियली वांट टू बी गुड एक्टर्स, हमें तो उसी चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है कि जहाँ हमारी ज़रूरत पड़े उस दिन के लिए हम तैयार रहें। कि जिस दिन इस कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल है, मेनी कास्टिंग डायरेक्टर्स अराउंड हु आई रिस्पेक्ट ऑल्सो, who call for actors on the basis of skill and not on the basis of their followers, कि जिस दिन वो कहें कि यार ये कैरेक्टर मतलब ये कैरेक्टर करना है और इसका टेस्ट लेना है आपको, उस दिन आप तैयार हों कि आपसे बेटर ऑडिशन ही कोई ना दे। अगर आप इतना अच्छा ऑडिशन देंगे तो कोई फॉलोअर्स वाला आएगा तो नहीं, मतलब if the director really wants that performance out of you, they won't be able to look at anybody else or cast anybody else। ये मेरी इनोसेंट बिलीफ है, शायद मैं इसको रखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये मैं नहीं रखूँगा तो फिर मैं खुद को इतना डीमोटिवेट कर दूंगा और फिर मैं शायद काम ही नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है सोशल मीडिया मेरा गेम नहीं है, और मैं कितना भी डांस कर लूँ मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे। राइट, मतलब ऐसे ही बढ़ेंगे। मैंने अब कुछ काम कर लिया, लोगों ने देख लिया, सो दैट्स व्हाई दे आर कमिंग टू माय प्रोफाइल, व्हिच आई एम रियली ग्लैड अबाउट, बट दैट्स नॉट अ गेम दैट आई एम गुड एट। टीवी में नेपोटिज्म है जिस तरह से बॉलीवुड में होता है, जिस तरह से बाकी सारी चीज़ों में होता है। पता नहीं, मेरे को टीवी की दुनिया का कोई आइडिया नहीं है। मैंने कभी टीवी का कुछ काम किया नहीं। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एसोसिएटेड विद रवि एंड सरगुन who've been on TV, but I haven't done TV a lot, or at all। इन फ्यूचर कभी बिग बॉस से कभी कॉल आता है तो जाना चाहेंगे, करना चाहेंगे, या फॉर्मेट पसंद है या नहीं पसंद है वो? मैंने कभी देखा नहीं है। मैंने पहला एपिसोड जो फर्स्ट बिग बॉस सीजन आया था वो देखा था ऑनेस्टली। सीजन 1 राहुल रॉय वाला। हाँ, राहुल रॉय वाला, सिर्फ एक एपिसोड। उसके बाद से कभी देखा नहीं मैंने, और मुझे कोई आइडिया नहीं क्या चलता है बिग बॉस। दैट्स व्हाई आई सेड मेरे को पता भी नहीं था। आई डोंट हैव एनी अट्रैक्शन टू दैट फॉर्मेट, सो आई एम नॉट लुकिंग forward to being invited to that show, I'll be very honest। कभी नहीं? No, I mean, I don't know why, I don't know, मतलब that's not a job ना, that's not a job। वो क्या है? मेरे को मुझे कोई कभी कोई ना कोई यार एक क्लिप वगैरह कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ तो आपको दिखाई दिया होगा यार कि लोग खाने पे लड़ रहे हैं या किचन में। हाँ, मतलब I किसी और चीज़ remember पे लड़ someone रहे हैं। was saying कि मैं ऑमलेट खाऊंगा, and I remember those funny reels I've seen। She's a singer and now an actor also, where she used to talk to crows in the शहनाज गिल। हाँ, तो उसके बड़े फनी रील्स आए थे, फिर वो उसका गाना भी बन गया था, व्हाट अ बोरिंग डे। सो I've seen उतना ही जानता हूँ मैं। Okay. मतलब जितना आपकी फीड पे दिख गया या जितना आपको नजर आ गया सिर्फ आप उतना ही आपने काम फॉलो किया हुआ है। मैंने और कोई आइडिया सो मनीषा कभी नहीं आई आपकी फीड पे? इससे पहले नहीं है। मनीषा वाला सीजन तो बहुत ज्यादा हिट हुआ है भाई।
जहाँ पता पे नहीं, शायद मैं उन दिनों इंस्टाग्राम ही कम देख रहा था, या पता नहीं, मेरे को जीरो आइडिया था, कुछ नहीं देखा मैंने। अब आप अगर देखो तो अब मेरी बाकी मनीषा वाला सीजन फीड में पे भाई मनीषा ही मनीषा है यार। मनीषा फैंस, मनीषा क्वीन, मनीषा क्वाड, मनीषा स्क्वाड, एवरीबडी, एवरीथिंग इज मनीषा ऑन माय प्रोफाइल। पहले नहीं थी, अब सिर्फ मनीषा है। अब सिर्फ वही वही दिखाई दे रहा है आपको। सिर्फ, हाँ, मतलब वो और उनके फैंस, ओके और तो कोई जगह ही नहीं है। भाई, लेकिन जिस तरह से आप काम कर रहे हो, जितना बेहतर आप काम कर रहे हो, बहुत टाइम वो दूर नहीं है जहाँ पे निशांक के स्क्वाड दिखाई देंगे आपको, निशांक के फैंस दिखाई देंगे आपको, और बेहतर काम कर रहे हो यार अब। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये सुन के बहुत अच्छा लगता है मुझे। अब मुझे ये विश्वास करने में थोड़ा सा समय लगता है, पर अब मैं कर रहा हूँ। अब मैं सीख रहा हूँ कि व्हेन समबडी सेज दैट, आई रिसीव इट वेल एंड आई एम लाइक यस, यस, थैंक यू। आई एम ग्लैड दैट आई एम बीइंग एबल टू सेटिस्फाई द व्यूअर्स। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप इसी तरीके से और काम करें और हम सबको एंटरटेन करें, और आपके जो नए फैंस बने हैं उनको बहुत सारा कंटेंट आप आने वाले दिनों में दें। और जाते जाते बताना चाहें यार कि कितने और एपिसोड्स आने वाले हैं अभी? मेरा ख्याल है कि 24 एपिसोड्स तक तो ये आएगा, एंड देन लाइक रवि कीप सेइंग दैट वी माइट मेक अनदर सीजन, बट वी डोंट नो। बट सीजन 2 का भी प्लानिंग है? प्लानिंग उनके दिमाग में तो है, Okay. वो अभी तक हमारे दिमाग तक नहीं पहुंची है, जल्दी पहुंचे, आई होप। लेट्स सी। क्या लगता है, और किसको देख के पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा शो के एंड तक, जो अगर आप बताना ये थोड़ी चाहें? मैं बताऊंगा अभी, ये फिर तो भी अगर हिंट देना चाहें, नहीं नहीं, कौन ये तो सुधरेगा कौन बिगड़ेगा, क्या होगा आने वाले दिनों में? नहीं नहीं, मतलब सब कैरेक्टर्स जो हैं वो सब, जो अभी कहानी चल रही है, सब तितर-बितर उल्टी सीधी हो जाएगी। Okay. तो ऑल कैरेक्टर्स विल, सबके जो इनर स्ट्रगल्स हैं वो सब मिक्स हो जाएंगे, और कुछ कुछ होगा। इट्स गोना बी फन। हिंट देना चाहेंगे आने वाले एपिसोड के अंदर, जो कल परसों या आने वाले दिनों में जो कुछ भी उनको देखने को मिलेगा, जो फैंस जो है? कल परसों वाले एपिसोड्स में तो वो दिल्ली की जर्नी शुरू हो चुकी है, इंदु और कुशाल की। अब वो दिल्ली पहुंचेंगे, और दिल्ली में क्या देखेंगे वो तो आपको पता ही है, क्योंकि वो तो आपने ट्रेलर में देख लिया है कि क्या देखने वाले हैं वो दिल्ली पहुंच के। बट दिखाई देगा उन्हें जो वो देखने जा रहे हैं वहां से वहां तक? आई गेस देख के पता चलेगा ये। अब आप स्पॉइलर देना नहीं चाहते हो आप? स्पॉइलर तो नहीं दे, मतलब फिर देखो ना आप जाके, मजा आएगा। उसके बाद क्या होता है, लेट्स सी। ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके थैंक भाई, यू, थैंक यू।